वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। पंजाब की राजनीति में भूचाल और सियासत में सनसनी और कांग्रेस में हलचल। सिद्धू के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद लगातार एक के बाद एक विकेट गिरना, कभी मंत्री तो कभी संगठन के सदस्य, और फिर आपस में वार और पलटवार। और अब आगे क्या? इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब कलह का अंत हो गया है या अभी भी चलेगा सियासी भूचाल? अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज। अगर कैप्टन साहब ने मेरे खिलाफ बात की तो मैं उनके खिलाफ बात करूँ। दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान। पंजाब के आम लोग का नुमाइंदा, जो आम लोगों का राज पंजाब से स्थापित होया, पंजाब में कांग्रेस पार्टी का राज था। तो पंजाब में सियासी घमासान जारी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। सिद्धू का कहना है कि वो अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते, हक और सच की लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि प्यारे पंजाबियों, 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के साथ किया है और पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना और मुद्दों की राजनीति करना, यही मेरा धर्म था और यही मेरा फर्ज है। मैंने कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ी है, मेरी लड़ाई मुद्दों की है। पंजाब का अपना एक एजेंडा है और इस एजेंडे के साथ मैं अपने हक की, सच की लड़ाई लड़ता रहा हूं और इसके लिए कोई समझौता है ही नहीं। तो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक बार फिर से वीडियो के जरिए यह साफ किया गया है कि वो समझौते पर किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे, क्योंकि एक समझौता किसी भी व्यक्ति का पतन होता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो पंजाब की जनता के साथ हैं और मुद्दों की राजनीति करते हैं और उसी के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी में रहेंगे और पंजाब की जनता की सेवा जरूर करेंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पंजाब की जनता की समस्याओं को दूर करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अपने आप की मुश्किलों से जूझ रही है। लेकिन यही तमाम ऐसे सवाल हैं कि क्या जो मुश्किलों को दूर करने की बात कही जा रही है, जो पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही है, उन मुश्किलों का आखिर क्या है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप दहीवाल जी हमारे साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल जी भी हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार और दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का पहले तो सबसे स्वागत। और सबसे पहले राहुल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस में जो दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, आखिर ये सियासी बवंडर कहां जाकर थमेगा? राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं मैडम जी। पंजाब कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ जो चल रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब की जनता की मुश्किलों को दूर किया जाएगा, दूसरी तरफ खुद पंजाब कांग्रेस मुश्किल से जूझ रही है। हाँ, मैं इसके अमीषा जी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब किसी भी मुश्किल से नहीं गुजर रहा है। 4.5 साल में जो पीछे घटा है वो बिल्कुल किसी ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया। पंजाब के अंदर आज एक ईमानदार आदमी, एक होनेस्ट पर्सन नवजोत सिंह सिद्धू, जो पंजाब को आगे लेके जाएंगे, पंजाब का जो साइन है, आगे सूरज निकलने वाला है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो मुश्किलें हमेशा आती हैं, क्योंकि पंजाब है जो वो पूरी करप्शन में घिरा हुआ है। सैंड माफिया है, लीकर माफिया है, इन लोगों ने अपना इतना बड़ा कैप्चर बनाया है, उसको तोड़ने के लिए सिद्धू जी को टाइम लगेगा। एक होनेस्ट आदमी को ईमानदारी से काम करने के लिए उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसमें सिर्फ तकलीफ जो हो रही है वो पार्टियों को हो रही है। शिरोमणि अकाली दल को तकलीफ हो रही है, आम आदमी पार्टी को तकलीफ हो रही है, पब्लिक को तकलीफ नहीं हो रही। पब्लिक समझ रही है, आज पढ़ी लिखी पब्लिक है, वो सब लोग समझ रहे हैं कि क्या कर रहा है। क्यों दिया गया अपने पद से? अगर इतनी पंजाब की जनता की, लोगों की चिंता है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो इस्तीफा क्यों? मैडम ऐसे है, इस्तीफे की बात जो चल रही है तो रिजाइन, अगर नवजोत 4.5 साल में तो सेंटर ने किसी को नहीं पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। 4 महीने के बाद में इलेक्शन है। सर, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, हम उन पर जा ही नहीं रहे हैं। चलिए
अगर आप यही सवाल ठोक रहे हैं तो हम कुलदीप जी से ले लेते हैं इसका जवाब। कुलदीप जी, आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? पंजाब कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति है उसके लिए सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि दिक्कत हमें कुछ नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी को है, अकाली दल को है, बीजेपी को है। कुलदीप जी, दिक्कत आखिर क्यों? कुलदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रेम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा में शामिल हुए हैं, आपने राहुल जी को भी सुना होगा। साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या वाकई कोई मुश्किल नहीं है जो 2-3 दिनों से हम और देख रहे हैं कि घमासान बढ़ता हुआ है? 4.5 साल की बुराई को सामने रख रहे हैं, तो पता नहीं वो कांग्रेस का पक्ष कैसे रख रहे हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि 4.5 साल से न करप्शन दूर हुआ और न भ्रष्टाचार दूर हुआ और जो गलत लोगों का माफिया तत्व जो है उनका बोलबाला रहा। तो सिद्धू जी को टाइम लगेगा। तो लेकिन अभी ओवरऑल जो बात सिचुएशन है, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे करके संगठनात्मक रूप से पार्टी के लिए एक मुश्किल वाली स्थिति खड़ी की, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है पंजाब में, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आज जो उनका बयान आया है, इसका मतलब है कि उसका साफ संकेत है कि वो इस्तीफे पर अड़ने नहीं जा रहे हैं, गुंजाइश उनकी बाकी है, वो फिर से वापस हो सकते हैं। क्योंकि उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हमने कभी उसूलों से समझौता नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने किया है वो उनके उसूलों के लिए। तो उसूल की लड़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन इस्तीफे पर अड़े रहेंगे या क्या करेंगे, वो मौन है, इसका मतलब गुंजाइश अभी बाकी है। और गुंजाइश इससे भी समझ में आती है प्रेम जी, क्योंकि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी में काम करते रहने की बात जरूर उन्होंने कही है, जो इससे साफ हो जाता है कि गुंजाइश है। जी जी, ये स्थिति होती है जबकि आलाकमान का रुख क्या होता है उस पर आगे का स्टैंड क्लियर होता है, ये छोड़ा जाता है, गुंजाइश छोड़ी जाती है। हालांकि संगठन की भी अपेक्षा होती है कि प्रदेश में जब कोई नेतृत्व में है तो वो बातचीत की गुंजाइश पहले पैदा करे, पहले चीजों को सोल्व करे। और अभी नई सरकार बनी है, एक नया नेतृत्व, दलित नेतृत्व स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसको कोऑपरेट करने की जरूरत थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक मौका दे दिया कि विपक्षी दल उन्हें दलित विरोधी भी बता रहे हैं, अपनी सरकार का दुश्मन भी बता रहे हैं, गाइडेड मिसाइल भी अनगाइडेड मिसाइल भी बता रहे हैं। तो ये मौका खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी ने दिया है, तो उनको परिपक्वता दिखानी होगी। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आपकी ही सब सारी बात मानी जाएगी, दूसरे लोग भी होते हैं, सबके साथ मिल करके चलना ये नेतृत्व का काम होता है। अगर नेतृत्व ही नाराज हो जाए, वही पद छोड़ने लगे, तो कल दूसरे लोग पद छोड़ेंगे तो सिद्धू उनको कैसे मनाने जा सकते हैं? बिल्कुल राहुल जी, आप सुन रहे होंगे प्रेम जी को, लेकिन आपके पास आऊंगी। आपके पास आने से पहले दिल्ली कांग्रेस कार्यालय से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से पंजाब में सियासी प्रवंडन देखने को मिल रहा है, जो घमासान है इसकी आंच दिल्ली तक जा पहुंची है, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इस सियासी प्रवंडन को लेकर? बिल्कुल आशिमा, मैं इस समय 24 अकबर रोड पर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ एक भारी खामोशी दिखाई दे रही थी, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं था। तमाम जितने भी जिम्मेदार नेता हैं जिनको यहाँ पर होना चाहिए था मीडिया को फेस करने के लिए, मीडिया के माध्यम से पूरी देश को बताने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं था। केवल तारिक अनवर केरल के मसले को लेकर तो उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से बात की, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार पर्सन मौके पर मौजूद नहीं। लेकिन जहाँ तक सियासत की बात है, तो सियासत में एक अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर 4 दिन पीछे हम लोग चले जाएं, जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस दिन शपथ ली। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में है, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें हैं, उन अटकलों को लेकर मैं ताजा अपडेट लेना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो किसी गुप्त स्थान पर हैं, क्योंकि यहाँ से पहले मैं पंजाब भवन भी गया, पंजाब भवन में भी उनकी मौजूदगी नहीं थी। और तरह तरह के कयास राजनीतिक हलकों में कल से ही लगाए जा रहे हैं। उनके दिल्ली आने के मायने गृह मंत्री से मुलाकात,
कई बार जेपी नड्डा, क्योंकि जेपी नड्डा इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो कम से कम वो सारे सिरे से खारिज हो जाती हैं। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम पंजाब में कल शाम के बाद हुआ है, उससे बिल्कुल एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं कैप्टन, क्योंकि कैप्टन बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है और वो उम्र के उस पड़ाव पर भी हैं, क्योंकि 80 साल की उम्र बहुत होती है और उन्होंने कांग्रेस के साथ बहुत लंबे समय तक सियासत की है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार से वो जुड़े भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का ये घटनाक्रम तो जो बनाए जाने की बात हो रही है, क्या ये कोशिश है? बिल्कुल बने रहिए राजकुमार आप हमारे साथ। तो कुलदीप दहीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपने राहुल जी की बात को सुना होगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत हो रही है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को, अकाली दल को। आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है और ये परेशानी आप कांग्रेस में छोड़ आए हैं? देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है जी, लेकिन पंजाब में कुछ ठीक नहीं है। सत्ता के बंदर बाट में इन लोगों ने पंजाब का बुरा हाल कर दिया है और इसके लिए पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने पहले 5 साल पूरा जमकर पंजाब को लूटा कसूटा की, उसके बाद इन्होंने एक नया चेहरा दे दिया कि अब देखो जी सिद्धू साहब कुछ करेंगे। उसके बीच में दलित कार्ड खेला, चन्नी साहब को सीएम बनाया, उनके कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ रखकर चलाने की कोशिश की। जब वो नहीं चले, उन्होंने कंधे से हाथ निकाल दिया सिद्धू साहब का, सिद्धू साहब खुद ही निकल लिए। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये पंजाब के लिए बहुत बुरी हैं और इनको पूरा मैं जिम्मेदार मानता हूं कि पंजाब का बुरी दशा करने में सिद्धू साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों ने पहले झूठे वादे किए प्रशांत किशोर के साथ मिलकर और लोगों को इतना बड़ा एक एम दे दिया कि हम आपके सारे कर्जे माफ कर देंगे, जो कि पूरा होने वाला नहीं था 5 सालों में। अब 90 दिनों में चलो मान लेते हैं सिद्धू साहब को भी सीएम बना दो, चलो इनको दलित सीएम मंजूर नहीं है सिद्धू साहब को, मान लेते हैं राहुल गांधी जी सिद्धू साहब को बना दें, तो क्या 90 दिनों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा जो है हमारे किसानों का, मजदूर भाइयों का, बिल्कुल, क्या राहुल गांधी जी अपनी जेब से दे देंगे पंजाब को? बिल्कुल, इसी का जवाब ले लेते हैं। दे सकते कांग्रेस प्रवक्ता राहुल जी जुड़े हुए हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये जो सत्ता का बंदरबाट ये खेल खेल रहे हैं, इसके लिए पंजाबी कभी इनको माफ नहीं करेंगे और आने वाले चुनाव में इनकी शिकस्त होने वाली है, ये आप देखिएगा। बिल्कुल राहुल जी, इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर भी लाइव जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ईशा, पंजाब में गहमा गहमी ये काफी दिनों से चली आ रही थी, लेकिन जो 2 से 3 दिनों में प्रकरण हमने देखा है, कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस मुश्किल से जूझती हुई दिख रही है। फिलहाल क्या कुछ आपके पास ताजा तरीन हालातों को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अड़े हैं, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा वो वापस नहीं लेंगे। वहीं जो सोनिया गांधी है वो हालांकि कल स्वीकार कर चुकी है इस्तीफा, और इस वक्त चंडीगढ़ में जो कांग्रेस नेता हैं हरीश चौधरी, जो नवजोत सिंह सिद्धू के काफी करीबी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ सकते हैं हरीश चौधरी से मुलाकात करने के लिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर अड़े हुए हैं। 2 नेताओं की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। प्रकट सिंह जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, और राजा बड़िंग की, दोनों ही कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है। लेकिन आज सुबह भी वो गए थे, कल रात को भी पटियाला आवास पे नवजोत सिंह सिद्धू के घर गए थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अभी माने नहीं हैं। लेकिन अभी देखिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में जितने नेता खड़े थे उस वक्त जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वो बगावत कर चुके थे, वो अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बोलने शुरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब महज 3 महीने का वक्त रह चुका है, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि 2022 में इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खामियाजा सीधे तौर पर भुगतना होगा। राहुल जी, आपने कुलदीप जी को सुना होगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है उससे हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन सब में पंजाब की जनता कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? और आप खुद भी कह रहे हैं कि 4.5 साल में वो काम नहीं हुआ, ये 4.5 साल बाद याद आया नवजोत सिंह सिद्धू को कि काम नहीं हुआ है। पूरी तरह से लुटा इस पंजाब को। बरगाड़ी कांड है, बरगाड़ी कांड के ऊपर में कोई
जो भी एक्शन लेना है वो नवजोत सिंह सिद्धू जी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, पार्टी प्रधान। और दूसरी बात जो मेरे दोस्त ने कही है कि चन्नी एक होनेस्ट सीएम अगर पंजाब को मिला है, वो पहला सीएम होगा जो एससी कोटे से आ रहा है नीचे से, और एक ईमानदार आदमी पूरी ईमानदारी से काम करेगा और करके दिखाएगा 4 महीने में। आप लोगों को पंजाब में कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी का तो इतना बुरा हाल है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकाली दल को छोड़ दीजिए, अभी हम तो नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं मैडम। नवजोत सिंह और कांग्रेस आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अब हम नहीं झुकेंगे। कैसे काम करेंगे फिर वो? नवजोत सिंह सिद्धू, हम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है, पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। जो ये अंदर की बात है, छोटी बात है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज शॉर्ट आउट हो जाएगा, 2 घंटे के बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या काम करेंगे देखना होगा। प्रेम कुमार जी, आखिर में आपके पास आऊंगी और संक्षिप्त में चाहूंगी कि पंजाब का फिलहाल जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, क्या अपनी अहमियत बताने की कोशिश हुई है और आगे क्या भविष्य देते हैं पंजाब कांग्रेस को लेकर? देखिए, कांग्रेस के लिए ये अच्छा होगा कि जितनी जल्दी सिद्धू मान जाए और अपनी जिम्मेदारी संभाले, अपनी जिम्मेदारी पर फोकस करें। लेकिन ऐसा वो अगर नहीं करते हैं, ये वाद विवाद बढ़ता है, तो निश्चित रूप से नुकसान पंजाब की जनता का होना है। जनता का नुकसान होगा, कांग्रेस की भी छवि खराब होगी प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। बिल्कुल, तो ये पूरे तो देश सीधे तौर पर जनता को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रेम जी, राहुल जी और कुलदीप जी और ईशा राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर पंजाब में लगातार बवंडर मचा हुआ और बवंडर कहां जाकर थमेगा, ये अभी प्रश्न बना हुआ है। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद। अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अप्रूव। अगर कैप्टन साहब ने मेरे खिलाफ बात की तो मैं उनके खिलाफ बात करूँ। दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान। पंजाब के आम लोग का नुमाइंदा, आम लोगों का राज पंजाब से स्थापित होया। पंजाब कांग्रेस पार्टी का राज था।